बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। दोस्तों आज की वीडियो में दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहले टॉपिक जो है वो ये है कि जो 3 दिन का टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है उसके बारे में, यानी कि जेट 2026 की 3 उड़ानें हो चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जो टॉप पे छतें हैं वो कौन सी छतें हैं टॉप पे जो जा रही हैं इन 3 दिनों में। उसके बाद जनाब मेरे एक दोस्त ने मुझसे कमेंट्स करके 2 या 3 बार कमेंट्स करके उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने स्काई किंग क्यों नहीं खेला। तो स्काई किंग क्यों नहीं खेला उसका भी एक रीज़न है, वो भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड में स्काई किंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो जेट 2026 के टूर्नामेंट हैं उसके हवाले से। 3 दिन की परवाज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। 3 दिन के बाद जो रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ज़िला सियालकोट में जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें जो टॉप पे 2 छतें हैं वो हैडमराला की छतें हैं, ज़हीर भट्टी साहब और उस्ताद राहत वान साहब की। ज़हीर भट्टी साहब जो है उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं और जो उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया साहब के शागिर्द हैं उस्ताद राहत वान साहब। तो ये 2 छतें जो ये टॉप पे हैं दोनों हैडमराला की हैं और हम हैडमराला के रहने वाले हैं। हमें बहुत ज़्यादा जनाब फ़ख्र है इस बात पे कि हमारे हैडमराला की छतें जो टॉप पे जा रही हैं। तो सबसे पहले जनाब 3 रोज़ा टूर्नामेंट जो ख़त्म हुआ है वो आई थिंक सियालकोट का टूर्नामेंट था। उसमें उस्ताद राहत वान साहब ने हिस्सा नहीं लिया था। तो उसका जो रिज़ल्ट कल आया था वो उसमें जो पहले नंबर पे रहे हैं वो ज़हीर भट्टी साहब रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब ज़हीर भट्टी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो 3 रोज़ा टूर्नामेंट के चैम्पियन बनने के। तो उसमें हमारी छत ने हिस्सा नहीं लिया था। और जो 3 दिन की टोटल एवरेज अगर देखी जाए तो उसमें जनाब जो स्काई किंग के अंडर टूर्नामेंट्स उड़ रहे हैं उसमें ज़हीर भट्टी साहब जो लीड कर रहे हैं पहले नंबर पे हैं टोटल 3 दिन की एवरेज। और जो ज़िला सियालकोट कमेटी के अंडर टूर्नामेंट्स उड़ रहे हैं उससे में उस्ताद राहत वान साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, वो नंबर 1 पे हैं। तो कल जो तीसरी उड़ान थी इसमें मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसमें हमारे 8 कबूतर घर में बैठे हैं, 3 कबूतर ज़ाया हो गए हैं और जो लास्ट विनर कबूतर बैठा है सियालकोट में वो हमारा ही कबूतर था, उस्ताद राहत वान का कबूतर 4:55 और 52 सेकंड पे बैठा है। जो ज़िला सियालकोट कमेटी के अंडर टूर्नामेंट में उसमें सारे टूर्नामेंट में वो विनर कबूतर था। और जो स्काई किंग के अंडर टूर्नामेंट्स में है उसमें ज़हीर भट्टी साहब का कबूतर विनर बैठा है 4:35 पर। क्योंकि हमने स्काई किंग नहीं खेल रहे इसलिए जो स्काई किंग के अंडर टूर्नामेंट्स में है उसमें ज़हीर भट्टी साहब का कबूतर विनर है और जो ज़िला सियालकोट कमेटी के अंडर टूर्नामेंट्स में है उसमें उस्ताद राहत वान का आखिरी विनर कबूतर है। तो पूरे सियालकोट में कल जो विनर कबूतर था आखिरी विनर वो उस्ताद राहत वान साहब का था 4:55 और 52 सेकंड। तो जनाब कल के 3 कबूतर मिस हुए हैं। 2 कबूतर शाम तक शो रहे हैं उस्ताद राहत वान के, लेकिन वो बहुत बुलंदी में थे, वो घर में नहीं बैठे। तो 3 कबूतर कल मिस हो गया। टोटल 3 दिन में हमारे 5 कबूतर मिस हुए हैं जनाब। उसके बावजूद भी अल्लाह पाक का बड़ा फजल है कि हम अभी भी तमाम टूर्नामेंट्स में जो है ना वो सियालकोट की कमेटी के अंडर जो टूर्नामेंट्स में हैं उसमें हम नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने अगर करम किया और अगर मौसम अच्छे रहे, मौसम ख़राब ना हुआ तो अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। तो ये जनाब जो टॉप पे दोनों प्लेयर जा रहे हैं इनका ताल्लुक़ हैडमराला से है। एक उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं और दूसरा उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया की। अब बात करते हैं जनाब हमने स्काई किंग क्यों नहीं उड़ाया। वो दोस्त जिसने मुझसे सवाल किया था कि आप स्काई किंग क्यों नहीं खेले, तो यार आप सबको पता है पिछले 3-4 महीने में सियालकोट में कुछ कमेटियों का इशू चल रहा था। पहले एक ही कमेटी थी ज़िला सियालकोट की, उसके बाद जनाब एक और कमेटी बन गई है जो उस्ताद मोइनुद्दीन गुम्मन साहब और उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने बनाई है स्काई किंग के नाम से। तो ये 2 कमेटियाँ हो गई हैं। तो जब 2 कमेटियाँ बन गई थी ना तो इन 2 कमेटियों में कोई इशू चल रहा था तो वो एक दूसरे के अंडर वो टूर्नामेंट्स नहीं उड़ा रहे थे। चूँकि हम सियालकोट कमेटी के साथ हैं तो हम सियालकोट कमेटी के अंडर जो टूर्नामेंट थे वो उड़ा रहे हैं और जो लोग स्काई किंग के अंडर हैं वो स्काई किंग के साथ जो है वो उड़ा रहे हैं। तो अभी टूर्नामेंट शुरू होने से थोड़े दिन पहले ही आई थिंक थोड़ा इशू ख़त्म हुआ था कि आप कोई भी जो है ना टूर्नामेंट उड़ा सकते हो, चाहे वो सियालकोट के अंडर हो या स्काई किंग के अंडर हो। तो तब तक देर हो चुकी थी, जो इंट्री फ़ीस का टाइम था वो ख़त्म हो चुका था। तो कोई बड़ा इशू नहीं था, कोई आपस में थोड़े छोटे मोटे इख्तलाफात थे दोनों कमेटियों के जो हल नहीं हो रहे थे। और 2 कमेटियाँ बन गई सियालकोट में, पहले एक कमेटी थी अभी 2 हो गई हैं।
تو جو مین ریزن ہمارا جو رہا جو ہم نے سکائکنگ نہیں کھیلا وہ یہی ہے کہ جو معاملات تھے کمیٹیوں کے آپس میں نہیں حل ہو رہے تھے. ہم سیالکوٹ کمیٹی کے انڈر تھے تو اس لیے ہم نے سکائکنگ نہیں کھیلا. لیکن ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ایشو تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. ابھی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی پلیئر اگر وہ سکائکنگ کھیلنا چاہتا ہے کھیل لے. اگر وہ ضلع سیالکوٹ کمیٹی کے انڈر کھیلنا چاہتا ہے تو کھیل سکتا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جناب جو بھی ہوگا سکائکنگ کے ٹورنامنٹس ہوں گے شاید یا ضلع سیالکوٹ کے اس میں اگر معاملات ختم ہو گئے اگر ان کی آپس میں ایک جگہ بیٹھ گئی تمام کمیٹیاں ایک جگہ بیٹھ جائیں گی تو انشاءاللہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے. تو جو مین وجہ تھی پارٹیسپیٹ نہ کرنے کی استاد راحت خان کی چھت نے سکائکنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا یہی تھا کہ 2 کمیٹیاں ہو گئی ہیں ان کے اندر کوئی ایشو چل رہے تھے جس کی وجہ سے ہم نے حصہ نہیں لیا تھا. تو ابھی آئی تھنک یہ ایشو ختم ہو گئے ہیں. تو یہ میرے دوست یہ چھوٹا سا ایشو تھا. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے سکائکنگ کیوں نہیں کھیلا. یہ چھوٹا سا ایشو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ اختلافات تھے کمیٹیوں کے درمیان اس لیے ہم نے سکائکنگ نہیں کھیلا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ دونوں کمیٹیاں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں تو پھر شوق ایک ساتھ ہی ہوگا. ایک ساتھ شوق ہوگا تو اچھا ہوگا. بہتر تو یہ ہے اگر آپ نے شوق کو اچھا کرنا ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. ایک پلیٹ فارم سے آپ شوق کریں تو تمام جو ہے ادھر پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شوق کر سکتے ہیں. اگر پلیٹ فارم ایک نہیں ہوگا 2 پلیٹ فارم ہوں گے تو وہاں پہ اختلافات ہوں گے. وہاں سے شوق اتنا اچھا نہیں ہوتا. بہرحال ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہو اور وہاں سے شوق سب مل کے کریں. تو یہ تھی جناب آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. تو دوستوں انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. کل دوسری ویڈیو جو چوتھی اڑان ہے اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی شیئر کریں گے. تو جو دوست میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو لائک کر لو بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں. رب رکھا. اللہ حافظ.